कंजूस सास। ये कहानी एक गांव की है जहां संयुक्त परिवार में रहने की परंपरा अब भी जीवित है। परिवार के रिश्तों में जहां स्नेह, विश्वास और त्याग होना चाहिए, वहीं कभी कभी अत्यधिक कठोरता, कंजूसी और असंवेदनशील व्यवहार संबंधों को तोड़ने का कारण बन जाते हैं। इस चित्र में देख रही कहानी कंजूस सास की है, जो अपनी बहू से अमानवीय व्यवहार करती है और उसे हर रोज ताने देती है, केवल पैसे बचाने के लिए। कहानी की शुरुआत। गांव में एक विधवा सास शांति देवी रहती थी, जो बेहद कंजूस स्वभाव की थी। उसका एक ही बेटा था, रामू, जो शहर में नौकरी करता था। कुछ साल पहले रामू की शादी एक सीधी सादी और मेहनती लड़की गीता से हुई थी। गीता पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन संस्कारों में पली बड़ी थी। वह ससुराल आई तो आशा लेकर आई थी कि उसे एक माँ जैसी सास मिलेगी, लेकिन जल्द ही उसे वास्तविकता का सामना करना पड़ा। सास का कंजूस स्वभाव। शांति देवी की कंजूसी की हदें पार थी। वह बहू को ठीक से खाना नहीं देती, कहती रोटी एक ही खा, काम कर करके भूख भाग जाएगी। सब्जियों में मसाले ना के बराबर होते थे। कभी अगर बहू स्वाद के लिए थोड़ा सा घी डाल दे तो सास चिल्लाने लगती, तेरे बाप का घर है क्या जो इतना घी उड़ा रही है। सास खुद अच्छे से खा लेती थी, लेकिन बहू को केवल बचा खुचा देती। वह दिन भर बहू से काम कराती, खेतों में काम, घर का झाड़ू पोंछा, मवेशियों की देखभाल, सब बहू के सिर पर डाल देती। बहू का संघर्ष। गीता चुपचाप सब सहती रही। वह रोज सुबह उठकर सारा काम करती, चूल्हा जलाती, खाना बनाती और फिर खेतों में काम करने निकलती। कभी पैर सूज जाते, कभी हाथ कट जाते, लेकिन वह शिकायत नहीं करती। उसकी आंखों में हमेशा सास से प्रेम पाने की उम्मीद रहती। वह सोचती, एक दिन मेरी मेहनत देखकर सास का दिल जरूर पिघलेगा। लेकिन शांति देवी का दिल नहीं बदला। वह हर बात पर ताना मारती, अपने घर से दहेज नहीं लाई, कम से कम हाथ पांव तो चला। गीता के मायके वाले गरीब थे, इसलिए वह हर ताना चुपचाप सहती रही। पड़ोसियों की नजर। गांव की महिलाएं सब देखती थीं। एक दिन पड़ोसन कमला बोली, भाभी, बहू को इतना मत सताओ, कुछ तो दया करो। लेकिन शांति देवी ने जवाब दिया, जब कमाने लगेगी तब खिला भी दूंगी, अभी तो बस खा रही है। कमला ने गीता से कहा, बिटिया, तू तो लक्ष्मी है, लेकिन इस घर की किस्मत फूटी है जो तुझे पहचान नहीं पा रही। बदलाव की शुरुआत। रामू साल में एक बार छुट्टी लेकर घर आता था। जब वह आया तो देखा गीता बेहद कमजोर हो चुकी थी। आंखों के नीचे काले घेरे थे, हाथ पैर कटे थे और चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी। रामू ने माँ से पूछा, गीता को क्या हुआ, इतनी कमजोर क्यों हो गई? शांति देवी ने कहा, कामचोर है, बस रोती रहती है, कुछ नहीं आता इसे। लेकिन गीता चुप रही। जब रामू ने रात को अकेले में गीता से पूछा तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रामू को कुछ समझ आ गया। रामू का फैसला। अगली सुबह रामू ने माँ से साफ कहा, माँ, अगर गीता को आपने इतना ही सताया तो मैं इसे लेकर शहर चला जाऊंगा। शांति देवी को ये सुनकर झटका लगा। उसका बेटा उसे छोड़कर चला जाएगा, ये सोचकर वह डर गई। उसने पहली बार अपने व्यवहार पर ध्यान दिया। परिवर्तन का पल। धीरे धीरे रामू ने माँ को समझाया कि बहू कोई नौकरानी नहीं होती, वह भी परिवार की सदस्य है, उसे भी प्यार और इज्जत चाहिए। सास को ये बात धीरे धीरे समझ आने लगी। रामू जब वापस शहर गया तो शांति देवी ने बहू से कहा, आज से तू मेरे साथ ही खाएगी, खाना छुपा कर नहीं रखूंगी।
गीता को विश्वास नहीं हुआ। ये वही सास थी जो एक रोटी को भी तरसाती थी। नई शुरुआत। समय बीतता गया और अब गीता के चेहरे पर मुस्कान आने लगी। सास ने धीरे धीरे अपने व्यवहार में बदलाव किया। वह अब गीता को अपने साथ बैठाकर खाना खिलाती, त्योहारों पर उसे साड़ी देती और गांव वालों के सामने गर्व से कहती, मेरी बहू तो लक्ष्मी है। निष्कर्ष। ये कहानी बताती है कि कंजूसी और कठोरता से रिश्ते नहीं निभते। परिवार में प्रेम, समझदारी और सम्मान जरूरी होता है। एक बहू अगर त्याग करती है तो सास को भी उसे बेटी का स्थान देना चाहिए। समाज में ऐसे रिश्ते तभी मजबूत होंगे जब हम एक दूसरे को अपनाएं, न कि सिर्फ दोष दें। संभावित संदेश। बहू पर अत्याचार बंद होने चाहिए। कंजूसी रिश्तों को तोड़ सकती है। प्रेम और समझदारी से परिवार चलता है। बदलाव कभी भी शुरू किया जा सकता है।